हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो चैप्टर 6 है लाइन एंड एंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक्सरसाइज 6.2 का आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये बताया गया है कि इन द फिगर, मतलब जो आपके साथ ये फिगर बना हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब ए बी लाइन जो है वो पैरेलल, आपको सी डी के पैरेलल दिखानी है और आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक्स, तो सिंपली इसको समझिए कि हमारी जो सी डी एक लाइन है, ये जो ट्रांसवर्सल है एक सीधी लाइन है ना। तो यहाँ पर 50 और प्लस एक्स दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पर x और प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर, एक लाइन के जो एक ही साइड के एंगल होते हैं वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि x की वैल्यू जो हमारी निकली वो 130 डिग्री निकल आई है, ठीक है ना। और आपका जो y, यहाँ से अब इस पॉइंट पर देखिए, जो आपका y है वो भी आपका कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। y की अगर हम बात करें तो y जो है 130 से क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो ये एंगल भी आपका 130 डिग्री हो जाएगा। y इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। अब आप देखिए, जो x एंड y, x और y में क्या रिलेशन है, ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आपके। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप ये जानते हो कि अगर ये लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। बट अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब हमारी जो ये लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी। तो इसमें हमें यही प्रूफ करना था कि आप दिखाइए कि जो हमारी ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। तो आपने क्या देखा कि हमारा जो एंगल एक्स है वो वाई के इक्वल है, इसका मतलब जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, मतलब कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियोम्स। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ पर आपको ए बी और जो सी डी है वो पैरेलल लाइन दी हुई हैं। अच्छा, सी डी पैरेलल टू ई एफ और सी डी ई एफ के पैरेलल है। अच्छा, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, इट मीन्स ए बी और सी डी एंड ई एफ आपके तीनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है ना। एंड गिवन है वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। आपका जो y और z का रेशियो है वो 3:7 का गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम y को और z को कंसीडर कर लेंगे कि y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a, क्योंकि 3:7 में है इसलिए हमने इसको 3a और 7a कंसीडर कर लिया है। यहाँ पर देखिए कि जो हमारा ये अंदर इधर इस साइड का एंगल है, ये वाला, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये एंगल जो अंदर की तरफ का है, ये आप देखिए y का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, y से वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप एक ट्रांसवर्सल लेते हैं और आपकी दो पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है ना, तो उनके जो एक ही साइड के एंगल होते हैं z, और ये आपका एंगल दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पर नेम नहीं मेंशन है, बट आप यहाँ पर नेम मेंशन कर लीजिए। अच्छा, इस फिगर में मेंशन है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ। आप देखिए ये वाला फिगर, इस फिगर में देखिए ये आपका पॉइंट एच है और ये पॉइंट आपका आई यहाँ पर कंसीडर किया गया कि ये पॉइंट आई है। तो एंगल की हम बात कर लेते हैं, ये एंगल डी एच एंड आई, ये एंगल आपके वाई के इक्वल होगा, और एफ आई वाई ये एंगल जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ आई एच
एंड DHI दोनों मिलाकर कितने हो गए 180, मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर आपके 180 डिग्री आएंगे। ठीक है ना बेटा, दोनों मिलाकर 180 डिग्री आएंगे, एक एंगल Z वाला और एक एंगल ये वाला, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री आएंगे यहाँ से। ठीक है ना, और ये अभी आपको मैंने दिखाया कि किसके बराबर है, y के इक्वल है ये वाला। तो यहाँ पर 3a + 7a इज इक्वल टू 180, यहाँ से आपका 10a इज इक्वल टू 180 आ जाएगा और a की वैल्यू कितनी निकल आएगी आपकी 18। इस तरीके से आपकी जो y इज इक्वल टू, क्योंकि 3a है तो 3 × 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री आ जाएगा, एंड z इज इक्वल टू 18 × 7 इज इक्वल टू 126 डिग्री आ जाएगा। तो आपका z एंगल आ गया। अब देखिए z का यहाँ से, क्योंकि अभी ये प्रूफ हुआ है कि a पैरेलल टू b, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, इट मीन्स AB पैरेलल टू EF। आपकी AB किसके पैरेलल हो जाएगी, EF के पैरेलल हो जाएगी। तो ये एंगल X और एंगल Z क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही आप सीधे लिख सकते हैं, इतना लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये आप ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू z, और ब्रैकेट में रीज़न क्या दे देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये कितना आ जाएगा 126 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन के बाद आप सीधे यही लाइन लिख सकते हो, x इज इक्वल टू z, और इसका रीज़न क्या दे देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो आपका एक 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तब तक कि आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए भाई। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, यहाँ पर आपको लाइन AB एंड CD जो है वो पैरेलल गिवन है, EF परपेंडिकुलर ऑन CD। अच्छा, जो ये EF लाइन है ये परपेंडिकुलर है CD पर। अच्छा, इस पर परपेंडिकुलर है तो ये ऊपर भी परपेंडिकुलर ही होगी, आप ये भी समझ गए होंगे। एंगल GED, अच्छा ये पूरा एंगल जो है आपका ये कितना गिवन है, ये पूरा एंगल गिवन है बेटा आपका 126, इतना 126 गिवन है। तो आप ये छोटा वाला एंगल भी अगर ना भी पूछा हो तो भी आप निकाल सकते हैं कि इसमें से 90 इतना इस साइड का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी के कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 36 डिग्री का। हमारा एंगल GEF निकल आया है कितना, 36 डिग्री का। ये GEF हमारा कितना निकल आया, 36 डिग्री का वैसे। ठीक है ना, तो चलिए देखते क्या फाइंड करना। फाइंड एंगल AG और E। अच्छा, ये एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है आपको। GEF तो खैर आप निकाल ही चुके हैं, ये ही निकालना था 36 डिग्री। एंड एंगल FG और E, अच्छा ये इंटरनल एंगल। तो मीन्स आपको क्या क्या फाइंड करना वो देख लीजिए। एक आपको ये एंगल फाइंड करना है, एक आपको ये एंगल फाइंड करना है, और एक आपको ये एंगल फाइंड करना है। इतने आपको एंगल फाइंड करने हैं। चलिए देखते हैं, पहले जो हमारा गिवन है लिख लेते हैं। इन द फिगर AB पैरेलल टू CD एंड EF परपेंडिकुलर ऑन CD। ये AB पैरेलल टू CD एंड EF परपेंडिकुलर ऑन ED। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल बना रहा है। एंड एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये आपको पूरा एंगल भी गिवन है बेटा, ये पूरा एंगल आपको 126 डिग्री का गिवन है। इतना इसमें से 90 डिग्री का है तो बाकी का जो बचा है वो 36 डिग्री का हो जाएगा। तो ये यहाँ से एंगल GEF हमारा निकला है कितना, 126 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है ना बेटा, और यहाँ पर एंगल हमारा AGE ये बाहर का एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, बात समझिए, ये पैरेलल लाइन है। तो हमारी ये
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे तो बाहर एंगल कितना आ जाएगा 126 ही तो आ जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट ही आप इसको हाँ 126 लिख लिया। और ये अंदर का एंगल आपको निकालना पड़ेगा FGE, क्योंकि ये एक पूरी लाइन है तो यहाँ पर लीनियर पेयर बन जाएगा, यहाँ पर लीनियर पेयर बन जाएगा। तो 126 ये बाहर वाला है ही है आपका, अंदर वाला 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 126 को और आपका निकल आएगा कितना 54 डिग्री। तो एंगल आपका FGE, ये FGE जो ये एंगल निकला है कितना निकला 54 डिग्री का। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, ये जो लाइन PQ है ये ST के पैरेलल लाइन है, एंड एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST, अच्छा RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल QRS, आपको QRS, अच्छा ये इंटरनल एंगल ये वाला फाइंड करना है आपको कितना है, ठीक है ना बेटा। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो हमारी पैरेलल लाइंस गिवन है इनके सीधी सीधी हम एक लाइन और यहाँ पर नीचे पॉइंट के सामने एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा आपस में ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये तीसरी लाइन भी पैरेलल ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लगाते हैं कि एंगल, अब ध्यान दीजिएगा, ये TSX इज इक्वल टू QXS, ये वाले एंगल, ये कैसा एंगल हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना निकला है 130 डिग्री का निकला है बेटा, ठीक है ना बेटा। एंड एंगल QXS और ये बाहर वाला एंगल मिलाकर एक बार फिर मैं हटा देता हूँ। ये अभी आपने ये वाला एंगल इसके साथ में अल्टरनेट निकाला एंगल, क्योंकि ये लाइन पूरी आपने कर ली है तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। और इसके साथ में एंगल लेंगे QXS के साथ में हम एंगल लेंगे RXQ, ये वाला जब ले लेंगे तो ये हमारा लीनियर पेयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा पूरा। और ये 180 डिग्री हमने रख लिया। इस तरीके से हम ये अंदर साइड का एंगल हमने एंगल फाइंड कर लिया, क्या कि ये हमारा निकल के आया 50 डिग्री, ठीक है ना बेटा, ये हमारा 50 डिग्री निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल इस साइड थोड़ा थोड़ा आते हैं, PQR, ये हमारा PQR एंगल एंड इज इक्वल टू हो जाएगा QRM, ये Q है, ये R है और ये M है। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन आ जाएगी, ये सेम कंडीशन यहाँ पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की आ जाएगी। तो इसलिए आपका जो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 110 डिग्री का आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, पूरा ये एंगल बेटा कितना है 110 डिग्री का आ गया है। और इस साइड का एंगल आपका ये कितना आया हुआ है, अभी आपने देखा ये वाला आपका 50 डिग्री का आया हुआ है। एंगल XRM, एंगल XR और M कितना आया है 50 डिग्री आया है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, पूरे एंगल में से हम QRS निकालने के लिए, इतना QRS निकालने के लिए ये एंगल भी बेटा कितना आया था 110 आया था, 110 अभी तो बताया था, ये पूरा एंगल 110 आया है। और इतना एक बार मैं हटा देता हूँ, ये देखिए ये वाला एंगल हमारा 110 आया है, कितना आया है 110, और ये केवल इतना पार्ट जो है ये है हमारा कितना 50 डिग्री का। तो ये जो बीच का पार्ट निकालना है यहाँ से यहाँ तक की, तो हम क्या करेंगे 110 से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब मैं 110 से 50 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आंसर आपका आएगा 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई ना ये बात। तो एंगल QRS आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर
5। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी आपकी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ पर आपको एंगल ए पी क्यू, ये बाहर का एंगल 50 डिग्री का दिया हुआ है, एंड एंगल पी आर डी, और ये बाहर का एंगल आपका 126 डिग्री का दिया हुआ है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए इसको आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बाकी इसका सोल्यूशन आप देखिएगा, मैं आपको इसको ओरली सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसके फिगर को ज़रा सा हम बड़ा करके देखते हैं। आओ, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है ना बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है। अब जब ये लाइन पैरेलल और ये आपकी एक ट्रांसवर्सल है ना, तो इस साइड का एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये आ गया हमारा y। ठीक है ना, और अगर हम x की बात करते तो x तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये आप इतना देखिए, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये कैसे हो जाएंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, 50 डिग्री का आ जाएगा। x आपका 50 डिग्री का आ जाएगा। अगर आपको ये वाला एंगल भी निकालना होता तो आप क्या करते, यहाँ पर r पर एट पॉइंट r आप लगा लेते इसमें लीनियर पेयर, तो 180 से आप 127 को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो आपका ये वाला एंगल भी निकल आता। ठीक है ना, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 6। जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, पी क्यू और ये आपके आर एस जो है दो मिरर है जो एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। एन इंक्लाइंड रे, अच्छा एन इंसिडेंट रे सॉरी, ए बी स्ट्रिक्स द मिरर पी क्यू एट बी। अच्छा, जो रे ए बी है वो स्ट्राइक मतलब टकराती है इससे मिरर पी क्यू से, और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और फिर आर एस से टकराती है, और ये सी डी के साइड में चली जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूछ रहे हैं द रिफ्लेक्टेड रे मूव along the path CD and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. अच्छा, आपको AB ये लाइन पैरेलल दिखानी है ये CD के। ठीक है ना, AB और CD हमें पैरेलल दिखानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम साइंस भी समझ लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट एंगल होते हैं और रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। मीन्स ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल रहेगा हमेशा, और अगर इस साइड को रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं तो इस एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा साइंस में इसको देख लीजिएगा, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक रेज ये आ रही है और यहाँ मिरर से वापस होके गई, ये मिरर है यहाँ से वापस होके गई, और इस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें जिसको हम परपेंडिकुलर मैथ में बोलते हैं। तो वो जो इंसिडेंट रे, ये आने वाली रे इंसिडेंट रे होती है और ये वापस जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो जो ये एंगल बना होता है ये नॉर्मल हो गया। तो हमारा जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है आई, और जो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है आर। ये दोनों फिलहाल इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं, इनके नेम रख लिए गए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल जो आपका है 1 और 2 इक्वल होगा और 3 और 4 इक्वल होगा। ठीक है ना, एंगल 1 और 2 इक्वल होगा और एंगल 3 और 4 इक्वल होगा। चलिए खैर, अब सबसे पहले आप देखिए, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ये क्या ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ से ये दोनों तो पैरेलल लाइनें आपकी गिवन ही हैं, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, मतलब जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे कि एंगल जो 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अच्छा, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया ही है, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल दिया है, वो तो भी मैं पहले ही बताया। अब आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो पहली लाइन लिखेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दो पैरेलल लाइन है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है,
ये दो पैरेलल लाइन है, सॉरी ये दो पैरेलल लाइन है, एक मिनट, ये आपकी पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल 2 और एंगल 3 कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 1 एंड एंगल 4 भी इसी तरीके से अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 4, मतलब 2 एंगल 1 और 2 एंगल 4 दोनों साइड देखिए इसमें क्या कर दिया गया है, 1 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ 1 एंगल प्लस 1 एंगल, 2 एंगल को क्या लिख लिया, 1 प्लस 1 लिख लिया है। और अरे 2 एंगल 4 है, इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 4, एक एंगल 4 एक और एंगल 4, तो इसका मतलब 2 एंगल 4 हो गए। तो यहाँ पर 1 एंगल प्लस एंगल 1 क्योंकि 2 के इक्वल है तो यहाँ पर 2 लिख दिया है, और 4 क्योंकि 3 के इक्वल है वो भी लिख दिया है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसका मतलब जो एंगल बी सी डी है, ये पूरा एंगल, ये बी सी डी और एंगल ए सी डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए सी बी, ये इक्वल हो जाएंगे। और जब ये एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब ये क्या है, ये लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।